अपने लोगों को लाकर के जज बना करके केंद्र न्यायपालिका के ऊपर कब्जा करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इस बात को कह रहे हैं। बड़ी गंभीरता से सुनने की जरूरत है, एक एक शब्द को सुनने की जरूरत है। और लगातार पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के बीच में लगातार जो है वो आमने सामने की और कई सारे मुद्दों पर खुल करके टकराव जैसी स्थिति वो दिखी है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा बयान सामने आया। जस्टिस है, जनसत्ता की खबर आप देखिए, जस्टिस जज है मदन बी लोकुर, जस्टिस मदन बी लोकुर। और इन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। अपने लोगों को जज बना करके न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहता है केंद्र। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, इसको आप अंग्रेजी में जस्टिस बी लोकुर कह दीजिए। तो जज साहब इस बात को कह रहे हैं। मैं आगे इस खबर पर विस्तार से अगर आपको बताऊं, उससे पहले मैं एक जानकारी आपको देता हूं। ये जस्टिस मदन बी लोकुर ये उन 4 जजों में से एक थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है। 4 जज से और उन 4 जजों ने पहली बार आजाद भारत में पहली बार बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनमें से एक थे, उन 4 जजों में से मैं आपको नाम बताऊंगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे और भक्त अंधभक्त कहेंगे कि चलिए बात ही खत्म हो गई, इसका मतलब यह है कि ये जज तो जो है वो मोदी के अगेंस्ट में या मोदी को चाहने वाला है ही नहीं, तभी तो इसने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तभी अब देखिए ये जो मेरा बोलने का लहजा है ना, ये भी जज के हिसाब से और जो उनके कद के हिसाब से, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उनको जो है वो कहा जाएगा कि सम्मानजनक नहीं है, लेकिन वो इससे भी गिरी हुई बात करेंगे। मैं थोड़ी उन्हीं की भाषा बताने की कोशिश आपको कर रहा था। तो वो लोग ये कहें तो इसलिए आप उन 4 जजों के नाम सुनिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है 12 जनवरी 2018 की, 5 साल पहले जब ये 4 जज बाहर निकल करके आए थे। और इनके नाम मैं आपको बताता हूं। इनके नाम है जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा हूं, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रंजन गोगोई। ये 4 जज हैं। अब जो भक्त अंधभक्त जो है वो जस्टिस लोकुर साहब को गाली दे रहे थे, अब वो कहां भागेंगे सुनिए आप। क्योंकि रंजन गोगोई साहब को तो जो है वो राज्यसभा मिली और तमाम लोगों ने फिर क्या कुछ बातें कही वो आपके सामने है। और रंजन गोगोई साहब के बाद में फिर किस तरह से चीजें आई निकल करके सामने और नहीं आई वो भी आपके सामने है। रंजन गोगोई इन्हीं 4 जजों का एक हिस्सा थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन आज इन 4 जजों में से एक जज क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, मोदी जी, केंद्र वो अपने जजों को, अपने लोगों को जज बना करके न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहता है। खबर आप विस्तार से सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्या चल रहा है और क्यों इस खबर को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि देश 4 पिलरों पर टिका हुआ है और उसमें मीडिया का तो क्या हाल है वो आपको मालूम है। और ऐसे में न्यायपालिका जिसके तरफ हर कोई जो है एक उम्मीद की नजर से देखता है कि कहीं पर इंसाफ नहीं होगा तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में जरूर होगा, न्यायपालिका हमारी जरूर सुनेगी। लेकिन उस न्यायपालिका के जज साहब क्या कह रहे हैं वो आप सुनिएगा। ये आप देखिए, केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच कोलिजियम सिस्टम को लेकर के तनाव जारी है और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने संसद की तुलना में संविधान को बड़ा बताया। अब यहीं पर जो है वो बड़ी बात चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के उलट जस्टिस लोकुर ने कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद नहीं है। यह बात जो है कही गई। और जो बात लगातार चल रही है और जिस बात को लेकर के मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट धमकी दे रहा है, यह बात कही गई उनकी तरफ से। अब उस बात पर इनका जवाब सुनिए आप। जजों की नियुक्ति के मसले पर क्या बोले जस्टिस लोकुर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी में जजों की नियुक्ति में सरकार के प्रतिनिधित्व
बात उठाई है। रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम में केंद्र सरकार और हाई कोर्ट की कोलेजियम में राज्य सरकारों का प्रतिनिधि होना चाहिए। अब बात को समझिए आप, दो कोलेजियम सिस्टम है, एक जो है वो हाई कोर्ट के लिए और एक सुप्रीम कोर्ट के लिए। और केंद्र सरकार चाह रही है, मोदी सरकार चाह रही है कि कोलेजियम सिस्टम के अंदर, जो कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के लिए है, उसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, यानी उनकी तरफ से भी व्यक्ति होना जरूरी है। और ऐसे ही राज्यों के अंदर हाई कोर्ट के लिए इस बात को कहा जा रहा है, सरकारों का काम सिर्फ आंख मूंद करके कोलेजियम द्वारा अनुशासित नामों को अप्रूव करना नहीं है। अब होता क्या है, होता यह है कि कोलेजियम सिस्टम है और उस कोलेजियम सिस्टम के अंदर जज साहब जो मौजूदा वर्तमान में सीटिंग में हैं, वो सिफारिश भेजते हैं कि फला फला जज जो है वो सीनियरिटी के हिसाब से अब जो है वो चीफ जस्टिस बनने चाहिए या जो है वो जज साहब बनने चाहिए हाई कोर्ट के अंदर जो है। लेकिन अब जो है सरकार कह रही है कि आप सिफारिश भेज दें और हम उस पर टिक लगा करके भेज दें, केवल इतना भर नहीं होना चाहिए हमारा काम, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब इस बात को लेकर के क्या क्या सुनिए आप। लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन को दिए गए इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर ने कहा कि सरकार की मांग पर भी अपनी खुल करके राय व्यक्त की है। और पहले तो जस्टिस लोकुर ने इस मांग को ही सैद्धांतिक तौर पर गलत माना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को न्यायपालिका के अंदर लाना चाहती है जो उनकी तरह विचार रखते हैं। केंद्र ने अपने लोगों को जज बनाना चाहती है और सरकार के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाली एक न्यायपालिका चाहती है। तो इससे गंभीर जो है वो चीजें नहीं हो सकती हैं, इससे गंभीर बात जो है वो नहीं हो सकती है। सोचिए जरा इस बात को कि जो उस सिस्टम के अंदर रहे हैं, न्यायपालिका को आपसे मुझसे कहीं ज्यादा वो लोग समझते हैं जो उसका हिस्सा रहे हैं, जो शीर्ष स्थान तक पहुंचे हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि ऐसे लोग जिनकी विचारधारा या जिनके विचार सरकार के प्रति जो है वो सॉफ्ट रहे हो या सरकार के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले, वो वैसे लोग जो है न्यायपालिका के अंदर आ जाएं, न्यायपालिका के सिस्टम के अंदर आ जाएं और न्यायपालिका के सिस्टम में आकर के वो ये देखें कि कितना जो है सरकार के प्रति वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सवाल अब जो है, आप खुद बताइए कि जस्टिस साहब जो ये बात कह रहे हैं, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ी गंभीर बात है और इस बात को जो है वो गंभीरता से लेना भी चाहिए। आप जो भी सोचते हैं समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।